राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में दरगाह सावरी के पास बाइक रिपेयर का वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर के लिए पैदल ही निकला था कि चंद कदम चलते ही उसे लघुशंका की जरूरत महसूस हुई और आगे कुछ कालिदास मार्ग पर वह लघुशंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफ़ी नज़दीक से उसे गोली मार दी और फर्राटे भरते निकल गए। मोइनुद्दीन अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा उसकी पत्नी जेबा और उसके दो बेटे मुइज कुरैशी और गुल कुरैशी और 18 साल की बेटी और उसका छोटा भाई रुकनुद्दीन था। मोइनुद्दीन के परिवार के 50 साल से ज़्यादा पुराने दोपहिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह साबरी के पास है। उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं और मोइनुद्दीन के पीछे से आए कातिलों ने उस पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर में लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में ही वह खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच गया और घटनास्थल के पास ही मौजूद मोइनुद्दीन का छोटा भाई रुकनुद्दीन और उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए और मोइनुद्दीन को LNJP अस्पताल ले गए, जहां कुछ ही देर बाद मोइनुद्दीन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम जेबा होता है, और जेबा ने बताया कि वो अपने शौहर से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रह रही थी, जिससे उसके 3 बच्चों की माँ भी बनी, और उसके जुल्मों से वह इतनी आजीज आ चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। आखिर क्यों जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफरत भर गई, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र बिंद मधु और स्वागत है आपका इस क्राइम के नई सच्ची घटना में। जेबा के 3 बच्चे जवान थे, उनकी पढ़ाई शादी सब होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। वह तो बस जल्द से जल्द मोइनुद्दीन से मुक्ति पा लेना चाहती थी और उस काम में उसका साथ दिया उसका प्रेमी शोएब ने जो मेरठ का रहने वाला था और फेसबुक के जरिए उसका दोस्त बन गया था। बीते 2 साल में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार के रंग में रंग चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वह जेबा के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसके लिए कत्ल करने के लिए भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25 से 26 साल थी। जल्द ही जेबा 3 बच्चों की मां बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों ही खलास हो गया। उधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा था और प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़ैल लड़कों से हो गई। उनके साथ हो रंग साथ में वह शराब भी पीने लगा। बीवी बच्चों की उससे कभी परवाह नहीं की और उसका ज़्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को पीटता भी था और बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खा चुकी वह बुरी तरह से टूट जाती थी। साल गुजरते गए और पति की मार और दुत्कार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया और बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल ही खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख लिया और इससे उसके सूनेपन का थोड़ा कम किया और फेसबुक पर उसके काफ़ी दोस्त बन गए, जिससे वह अपने दिल की बात शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक मेरठ के शोएब नाम के शख्स से हुई और मेरठ के वेस्ट कुशल नगर के लिसाड़ी रोड निवासी
29 वर्षीय शोएब ने जेबा की फ़ोटो देखी तो उस पर दिल से फिदा हो गया और शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह में फिसल गया और उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि जेबा को उसकी उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 बच्चों की माँ है। जेबा के बीच सारा दिन सारा फ़ोन पर प्यार मोहब्बतें की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सूने दिल में खुशियों की कलियां चिटकने लगी और अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरी तरह डूब गई। ऐसा प्यार और नज़दीकी उसके सामने पहले अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन भी बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा बाधक था उसका जालिम पति मोइनुद्दीन कुरैशी, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव नहीं था। और आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई और जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्दी से जल्दी मोइनुद्दीन का काम ख़त्म करके उससे शोएब से कहा कि अब वह उसे तभी मिलेगी जब वह मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारने किसी के अकेले बस की बात नहीं थी। लंबी तगड़ी कद काठी के मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के कातिलों से संपर्क साधा जो सुपारी लेकर यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के एक अपराधी से संपर्क किया। बमहेटा कविनगर गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से कत्ल के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज थे और 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने मोइनुद्दीन की कत्ल करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा किया और वह किस वक्त अपनी दुकान खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग रहते हैं, वह अकेला घर कब जाता है, किसके साथ जाता है, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ वह मौका लग गया और 10 बजे मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघुशंका की ज़रूरत महसूस हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया और कुछ अंधेरे कोने में काफ़ी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब बाइक स्टार्ट की और विनीत भरी पिस्टल लेकर उसके पीछे बैठा था। और जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघुशंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया और गोली उसे भेदती हुई निकल गई और मोइनुद्दीन ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंडों बाद ही वह खामोश हो गया। अब मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।